हाँ, सो क्लास स्टार्ट करते हैं राइट अवे। आज को तो काफी सारा इंपॉर्टेंट लेक्चर कराएंगे, ठीक है। सब ध्यान दो इधर। पहले ना एक छोटा सा फॉर्मूला डिस्कस करते हैं प्रतीक। हाँ, इवनिंग सबको गुड इवनिंग, आफ्टरनून, जय श्री राम, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं। जो बोल रहा था, एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक फॉर्मूला डिस्कशन करना है। सुनो। अच्छा एक बात बता, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? तुम लोगों को वो सारे टॉपिक्स तो समझ आया ना कि पोटेंशियल किसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं। तीनों एक बात है कि अलग अलग है ना। सोच, अगर मैं तेरे को बोलूं कि पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, क्या तुम लोग ये समझते हो? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के इक्वल्स वी इक्वल्स टू क्या आएगा, के क्यू बाई आर। अरे ऐसे ही कुछ था ना फॉर्मूला, के क्यू बाई आर। एक जस्ट एक छोटा सा चीज पूछ रहा हूं, इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू आर। एक छोटा सा डिस्कशन करना है मेरे को, इसके ऊपर ज्यादा हाईलाइट थ्रो नहीं करना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ये अपना डी डी आर ऑफ 1/r। सिंपल मैथमेटिक्स। क्या डीवी बाई डी आर इक्वल्स टू क्या आएगा? देख तो ध्यान से, क्या माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा ना। तू ध्यान से देख, ये क्या है? अरे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। क्या है ये? हाँ, तो एक रिलेशन वेल नोन एस्टेब्लिश किया गया है, E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर। बढ़िया से सुनना, E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर। E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर एक वेल नोन रिलेशन है, ठीक। ऐसे तो आज का सेक्शन है जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिस्कस करना है। ये तुम लोग को याद है, एक बार तुम लोग को इक्विपोटेंशियल सरफेस माने ये टॉपिक है, बट ये पुराना चीज है, तुम लोग वेव में पढ़ चुके हो। अरे वो पढ़ाया था। हाँ, प्लेनर वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स। डिट्टो सेम, एकदम रिपीट टेलीकास्ट, कुछ नया नहीं है, ठीक है। समझो इसको। अगर सिंपल बात करूं, एक टॉपिक समझो। मैं तुमसे पूछूं कि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? ये अपना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपना कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। सुनना बढ़िया से। मैं बोला कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी। दुबे, मैं पूछूं कि दोनों के बीच में कौन ज्यादा हायर पोटेंशियल पे है, ए या बी? दोनों दोनों के पास पोटेंशियल सेम है कि अलग? दोनों के पास पोटेंशियल सेम नहीं है ना। दोनों के पास पोटेंशियल सेम नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट डे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, वर्क डन, वर्क डन। सोच, मैं बोला कि यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, एक प्लस क्यू मान ले, यहाँ पे भी एक प्लस क्यू मान ले। अगर मैं इसको यहां से यहां तक ले जाऊं तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा? पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा, मतलब क्या पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, ये अपने को पता चलता है। अगर डिफरेंस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, तो दोनों क्या पोटेंशियल सेम हो जाएगा? दोनों का पोटेंशियल कभी सेम नहीं हो सकता ना। तो मैं बस तुमसे ये पूछा कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अपने को ये बात पता है क्या, माइनस डीवी बाई डी आर। तू ध्यान से सोच, तो इस डीवी को इधर हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्या ऐसे लिखा जा सकता है, डीवी माइनस डीवी इज इक्वल्स टू ई डी आर माइनस डी। पहले यहां तक समझ में आया कि नहीं बता? अगर यहां तक समझ में आया तो मैक्सिमम कहानी पार हो गया है। क्या यहां तक समझ में आया? मुझे क्या जांचना है पता है दुबे? मुझे ये जांचना है इन दोनों में पोटेंशियल कौन ज्यादा पोटेंशियल पे, कौन पोटेंशियल पे, और दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बस। क्या तुमको ये वाला लाइन समझ में आया तो रिस्पॉन्स दो। अरे E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, ये किधर से है, इधर देख, ठीक है। E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर और माइनस डीवी इक्वल टू ई इंटू डी आर। अगर तुम लोग ये बोल रहे हो कि ये तुम्हें समझ में आया, तो मैं तुम लोग को एक बात बताता हूं। ये ना मतलब लिमिटेशन वाली बात बोली मैंने। मुझे ऐसा लिखना चाहिए या फिर ऐसा लिखना चाहिए? सर आपको ई डी आर नहीं लिखना चाहिए, आपको ई डॉट डी आर लिखना चाहिए। मेरे को ऐसा लिखना चाहिए क्या?
या ईडीआर ही सही था? अरे मेरे को ऐसा लिखना चाहिए, पता है क्यों? वो इसलिए, वो तो मुझे यहां पे पता है ना कि ए और बी पॉइंट जो है, इन दोनों को लाइन ज्वाइनिंग जो है, यही तो आर है ना। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या सेम है? हाँ, तो अगर आप ईडीआर लिखते हो इस केस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो जरूरी नहीं ना, ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इधर डूबे और अपना यहाँ पे एक ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। अब बोलो क्या लिखना चाहिए, ई डी आर या ई डॉट डी आर? ज्यादा करेक्ट बात तो ये है ना, ई डॉट डी आर। हाँ, वो अलग बात है कि अगर इसको यहाँ पे लिखा जाएगा तो मेरे को ऐसा लिखना चाहिए माइनस अपना डीवी, यहाँ पे लिखना चाहिए ई डी आर कॉस जीरो। क्या बोलते हो यार, ई डी आर कॉस जीरो। ई डॉट डी आर मतलब तो ई डी आर कॉस थीटा होता है ना, ई डी आर कॉस जीरो अपना, है ना। अच्छा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? सोचो, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? अरे वी ए से वी बी तक। डीवी को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? क्या वी ए से वी बी तक, और डिस्प्लेसमेंट को जीरो से आर तक। बोलो क्लियर? तो यहां पे क्या लिखा जाना चाहिए? यहां पे लिखा जाना चाहिए कि माइनस ऑफ वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू, क्या ये अपना ई आर है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बोला मैंने तो, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोला हम लोग। मैं लास्ट डे बोला था हम लोग 99% ऑफ द केसेस में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ही काम करेंगे। और तुम्हें ये भी बोला था शायद कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पार्टिकल को छोड़ दो तो दो ही तरह का पाथ लेता है, एक सर्कल और एक पैराबोला। भूल गया तुम लोग सब? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, है ना। अच्छा, तो इसे क्या क्या लिखा गया? माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई आर। प्रतीक बोल, ये वाला क्लियर है क्या लाइन? वी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू ई इंटू आर। बोलना पड़ेगा, रिस्पॉन्स दे सब। वी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू, वी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू ई इंटू आर। नोटिस करने वाली दो तीन बातें, ये ई आर जो टर्म है ना, अरे सुन ले, उसके बाद मैं टोटका तो दे दूंगा। बुक में पढ़ाते तो मैं भी पढ़ा रहा हूं, मैं क्या करूं, फालतू चीज है ये। ई आर, ओ माय गॉड, माइक सुनाई दे रहा है क्या? ये अपना ई आर जो है, ये पॉजिटिव टर्म है या नेगेटिव टर्म? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आर जो टर्म है, मैथमेटिक्स बता, ई आर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, या कुछ भी हो सकता है? बोलो, बोलना पड़ेगा। ई आर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है। ई आर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है। बोलो, बोलना पड़ेगा, बोलो। अरे ई आर जो है ना 100% पॉजिटिव है। कैसे? सुनो, ये स्केलर प्रोडक्ट है क्या? माने ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का काम करेगा। स्केलर प्रोडक्ट, अरे स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है क्या? अबे हो सकता है, काहे नहीं हो सकता? पांडु इंसान हो क्या? कॉस 180 क्या होता है? अबे स्केलर प्रोडक्ट तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और अगर आप कुछ भी का ऑप्शन देते हैं तो पॉजिटिव बोलते। अच्छा, कुछ भी का ऑप्शन नहीं देते तो पॉजिटिव बोलते। अरे तो सही आंसर देता, पॉजिटिव ही होगा भाई। तो जब भी मैं तुमसे कोई स्केलर प्रोडक्ट के रिजल्टेंट को प्लस या माइनस पूछूं तो तुम देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन प्लस माने एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल? ये तो कॉस जीरो है, सिंपली ये तो पॉजिटिव वैल्यू होगा ना। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन सेम है? हाँ, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो कंफर्म वीए बड़ा होगा। अरे मैथमेटिक्स सोचो भाई, वीए माइनस वीबी, दो दो आइटम को माइनस करते हुए प्लस आंसर आता है, ये बड़ा माइनस छोटा ही होगा ना। तो हायर पोटेंशियल पे कौन है, ए या बी? सन्नाटे में चले गए सब लोग। थोड़ा और अच्छा पढ़ाऊंगा, गायब हो जाएगा सब। हायर पोटेंशियल पे कौन है, ए या बी? ए। बोलो समझ में आया क्या? हायर पोटेंशियल पे कौन है? ए। ठीक,
तो ये फॉर्मूला जो हम लोग एस्टेब्लिश किए कब, जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, अलग एंगल का भी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं एक टोटका बताऊं, देखो बुक में ये होता है, मुझे भी ये पढ़ाना है क्योंकि बुक का ही सिलेबस पढ़ाना है, हालांकि ये एकदम फालतू टाइम पास है। कोई अंधा काना लूला लंगड़ा भी बोल देगा कि ये जो है ना हायर पोटेंशियल पे है। क्यों? अब सोचो, तुम लोग क्लास भूल जाते हो। ऐसे पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड कब आता है? सोर्स पार्टिकल कहां पे है? अरे सोर्स पार्टिकल कहां पे होता है तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तुम लोग पढ़ चुके हो सब, कई सब वेव से पढ़ रहे हो इन्फिनिटी पे ना। तो मान लो सोर्स पार्टिकल पाकिस्तान में उधर, यहाँ पे, ऐसे मान के चलो इधर है। अब सोच कि मैं तेरे को बोलूं कि अरे हाँ यार, मैं तुमको बोलूं कि वहां से लेके इस पार्टिकल को, वो वहां पे सोर्स पार्टिकल है, उससे इस जगह के चलते पोटेंशियल बता, तुम क्या लिखोगे? ये अपना के क्यू बाई कुछ R1, और वहीं से अगर यहां तक लोगे तो के क्यू बाई R2 लिखोगे ना। अब बता R1 बड़ा कि R2? R1 बड़ा कि R2? अबे पोटेंशियल का फॉर्मूला अपने वो बताता है ना कि R बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा। हाँ तो R1 छोटा है तो पोटेंशियल बड़ा है, R2 बड़ा है तो पोटेंशियल छोटा है। ये इंडियन टोटका है, इतना तुम लिख उतार लो। বাট আছে তো, চেঞ্জ তো আছে, চেঞ্জ তো আছে। আমিও তো ডিআর লিখেছি। अरे आया क्या समझ में? सो रहे सब, खैर ये एक सेगमेंट है, हेडिंग लगा दे। अब दो तीन फालतू फालतू न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आजा एकदम पूरा फुल टाइम पास न्यूमेरिकल। ये अपना इधर ई नॉट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया मैंने ई नॉट, है ना। और यहाँ पे प्रतीक, ए सबको समझ में आया तो? हाँ, ये यहाँ पे अपना बी सी और ये ए, और मैंने बोला पता नहीं क्या बोला, रुक जा बोल देता हूँ जो भी बोला। मैंने बोला एक ऐसा एक ट्राइंगल बनाया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका सब साइड ए है, ठीक है। मैंने बोला कि ये एंगल है 60 डिग्री। ये एंगल कितना है? अच्छा ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया, और मैं तुमसे बोला कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मैं तुमसे पूछूं, सुनना बढ़िया से, मैं तुमसे पूछूं कि VBC बताओ। हाँ हाँ ठीक है, ये सब आता है, ये सब सीबीएसई एनसीईआरटी वगैरह में यही सब रहता है। VBC बताओ। तुम लोग को पता है ना VBC को क्या लिख सकते हैं? VB माइनस VC, और रिलेटिव वेलोसिटी से पढ़ते आ रहे हो। VBC मतलब क्या आ जाएगा? VB माइनस VC। अब मेरे को ये बात बता, VB माइनस VC तुमको क्या समझ में आता है? अरे वो होता है ना, VB माइनस VC को आप लिख सकते हैं क्या? EA या ER, जो आप समझे। VB माइनस VC को क्या लिख सकते हैं? ER। R कौन सा? ये R में यहां R कौन है? क्या यहां से यहां तक? या यहां से यहां तक? अरे R बोलना पड़ेगा, तुम R बोल दो, सवाल में और कुछ नहीं है। तुम R बोल दो, सवाल में और कुछ नहीं है। A cos 60, अबे ये 60 होगा तो ये 60 होगा ना, ये 60 होगा, ये A है तो क्या ये A cos 60? A cos 60 है क्या? देख 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 देख, ये 60 तो ये भी 60, प्रतीक ये A तो ये A cos 60। बोलो क्लियर? इस पूरा सवाल में ना खाली R का कहानी है, सही है क्या? बस खत्म। E इंटू A cos 60। A cos 60 कितना होता है? EA बाई 2। यही है पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो क्लियर? ए तुमसे मैं दुबे VBA पूछ लू, बता।
वी बी ए पूछ लू मैं तो मतलब क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, इसे भी वही लिखा जाएगा ई आर। अच्छा वी बी माइनस वी ए में आर बोल दो। पहले तो समझो तुम, पैरेलल लाइन है मतलब इनफाइनाइट पे इन्फिनिटी पे सोर्स रखा हुआ है। अच्छा तो मतलब ये लाइन तो बोलना पड़ेगा तुम्हें, है ना, ये लेंथ तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, कितना है वो लेंथ, बोल सकते हो यार, बोल सकते हो तुम लोग। पांडे बोला सेम, गलत आंसर, भैंसों के साथ बांध देंगे तेरे को हम। अबे यार, हाँ ठीक है मैं माना कि ये भी तुम लोग समझते हो ए कॉस 60, चलो माना ये भी ए कॉस 60, अरे डरो मत यार, फुल टाइम पास है तो इसको भी लिखोगे ई ए कॉस 60। अरे एक माइनस दे देना, एक माइनस तो देना पड़ेगा। अरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा है यार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख, मैं वेक्टर में 100 पैंतरा मार सकता हूं लेकिन मैं खुद ही नहीं मार रहा हूं, तुम लोग ऐसे ही मरे हुए हालत में हो। यहाँ बस मैं चाहता हूं कि इधर समझ लो कि बी से ए तक पार्टिकल गया तो डिस्प्लेसमेंट उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा, तो एक माइनस लगा देंगे बस। मैं चाहूं तो ऐसे बोल सकता हूँ ये लो कॉस 120, ऐसे निपट जाओगे, वो सब नहीं। आप समझो खाली एक माइनस लगा देना, समझ में आया क्या, जितना इजी होता है उतना ही बता रहा हूं मैं। माइनस ई ए बाई टू, अरे माइनस क्यों लगाया समझ में आया क्या, बस आप समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा है, खत्म। बोल वी ए सी बता, वी ए सी बताओ। सर बहुत गर्मी है, एसी क्या बताएं, बस मेरे को वी ए सी बता दे, मैं समझ जाऊंगा तुम लोग समझ गए, करेक्ट बताना। कई लोग आजकल मेरा स्टेटस देख रहे हैं, आई ओनली सेड आई एम फास्ट। अरे करेक्ट बताना। पांडे वी ए सी बी ई ए बाई टू, तो ठेपले हो क्या, दोनों के बीच में एंगल जीरो है। अरे यार वी ए सी मतलब ए से सी, जिधर पार्टिकल गया उधर इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। यही सब तुम लोग नहीं बोल पा रहे हो और ये सब में तो तुम लोग पूरा ही निपट जाओगे। ले, दुबे के लिए सवाल, सिर्फ एक ही इंटेलिजेंट बच्चा है मेरे पास पढ़ता है जो, आयुष दुबे। आयुष दुबे लॉग आउट। A1, 2, यहाँ पे बी एक पार्टिकल है, एक बी पार्टिकल है उसे 4, 6, बताओ ये ए से तुम्हें बताना है, तुम्हें पता है क्या बताना है, वी ए बी बता, वी ए बी बताओ। हाँ ठीक है, ले ये एंगल बोल दे रहा हूँ 8 डिग्री, खुश हो जा, ये एंगल है 8 डिग्री, 8 डिग्री है वो एंगल, बता के दिखाओ। क्या डिस्टेंस वहां पर 2R है, कहां पे, रहने दे पांडे, चला सवाल का आंसर दे। दुबे आंसर दे, इतना तारीफ कर दिया मैं तेरा। यार आज तुम लोग थोड़ा सा मजाक करो, आज मैं थोड़ा सा मजाक करने के मूड में हूँ, थोड़ा सा लाइटली पढ़ाएंगे, आज तो एकदम सीरियस हो जाते हैं फिजिक्स पढ़ाते वक्त। बताओ वी ए बी, सिर्फ प्रतीक मजाक करेगा और कोई नहीं करेगा। हम्म, पांडे को इंस्पिरेशन मिल जाएगा इस बात से। अरे वी ए माइनस वी बी लिख सकते हैं ना,
अच्छा ओ अच्छा, मैं समझ गया, सॉरी, तुम लोग इसीलिए वेट कर रहे थे ना। ई नॉट मैग्नीट्यूड में दे दिया था, ओ हो, चालाक बच्चे। ई नॉट, हाँ। अरे इसको कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखोगे? ई नॉट इंटू आर कॉस 8 डिग्री। अरे ऐसे ही लिखेंगे ना। अच्छा आर मतलब वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ले। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने पे क्या आएगा? 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा? 3 और 4 5। यही होगा क्या आंसर? बोलो समझ आया क्या? कहा है सर, आज क्या खा के आए हैं? रहने दे, बोलूंगा टाइम जाएगा। ये आंसर समझ में आया? ये गलत है, बस ये मत करना, ये कॉमन मिस्टेक होता है इसलिए बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन सेम है कि अलग? अलग है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्मेट पे कैसे लिखा जाना चाहिए? देखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, ई नॉट कॉस 45 i कैप प्लस ई नॉट साइन 45 j कैप। ये अपना ई वेक्टर मिला, ये अपना ई वेक्टर मिला। आर वेक्टर क्या लिखा जाएगा? आर वेक्टर हो जाएगा शायद, देख, 3 i कैप प्लस 4 j कैप। अब बोल तूने क्या सीखा है? VA माइनस VB इक्वल्स टू क्या? ई डॉट आर। क्या दोनों का डॉट मार सकते हो? आंसर ई नॉट बाई √2 i कैप प्लस ई नॉट बाई √2 j कैप। अरे डॉट तो मार सकते हो ना दोनों का, 3 i कैप प्लस 4 j कैप। बोलो क्लियर साक्षी? ये अपना 3 e0 बाई √2 प्लस 4 e0 बाई √2 आंसर। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे निकलता है। अरे आया क्या समझ में? एकदम एकदम ऐसे निकालना पड़ेगा। ऐसा सेगमेंट का और सवाल कराओ, खूब सारा टाइम पास आता है। 45 को कभी 37 बना, 53 बना, करते रहे। पक्का दो, ये वाला नहीं करना, ये पहला ऑप्शन यही होगा, 8 डिग्री। और ऐसे 8 डिग्री दिया भी रहता है ताकि तुम मारो। हेडिंग लगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाम सुना है क्या? पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर तो हमको आज तक समझ में नहीं आया कि ये चैप्टर तो बनाए क्यों है। सब तो मतलब ये एक रेसिपी है बहुत अच्छा, मतलब दूसरे दूसरे चैप्टर्स के कंसेप्ट मिला मिला के जबरदस्ती सिलेबस बनाने का एक टेक्निक है। ठीक है, ये चैप्टर में अभी तक तुम लोग कुछ नया नहीं सीखे हो, या तो पहले पढ़ चुके हो दूसरे फॉर्म में, या फिर इतना लल्लू है कि कुछ कहने का नहीं। ठीक है, इसको डाल देते दूसरे चैप्टर में। खैर, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, नाम से क्या पता चल रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, हाँ, 8 डिग्री का कोई काम नहीं था, उतने में चले जाओ, फ्रिज में घुस जाओ और मर जाओ 8 डिग्री में। देखो इधर, इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है ना, नाम से पता चल रहा है क्या? सेम पोटेंशियल। सुने, अरे वो याद है, एकदम रिपीट टेलीकास्ट, अगला 10 मिनट जो बोलूंगा ना वो तुम लोग सब पढ़ चुके हो। अगर मतलब एक अच्छे बच्चे को लगेगा ये बार बार क्यों पढ़ा रहा है, और गधेड़े को लगेगा बार बार क्या पढ़ा रहा है। ये देखो, अरे याद है, सब बोल चुका हूं मैं सारे। सोच, अगर मैं ऐसा पूछा, ये प्लेनर सरफेस है प्रतीक,
तू आंसर दे पाएगा। इस प्लेन सरफेस में, इसे 3D सोचो, इस प्लेन सरफेस में अगर मैं यहां पे एक ए पॉइंट लू और यहां पे एक बी पॉइंट लू, इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है कि अलग? तुम लोग कैसे भी अपने दिल को सेटिस्फाई कैसे भी कर सकते हो। बोलो ये प्लेन पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोर्स कहां रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से ए जहां तक बी भी क्या वहीं तक, वैसे भी सोच सकते हो पोटेंशियल सेम है। हाँ हाँ हाँ, सही सही। ये कैसा पोटेंशियल सरफेस होगा? देख, वेव ऑप्टिक्स में बताया था प्लेनर वेव फ्रंट, इधर क्या चिल लाऊंगा? प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसमें कौन सा नया चीज है? प्लेनर इक्विपोटेंशियल। कनेक्ट करके ही पढ़ा रहा हूं मैं, ताकि तुम्हें कुछ नया ना लगे। अरे समझ सकते हो ना? प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ आया क्या? अब सोच, अगर सोर्स, मैं उस समय ही बताया था, सोर्स अगर इंफिनिटी पे हो तो कैसा वेव फ्रंट बनाता है? प्लेनर वेव फ्रंट। तो सोर्स अगर यहां पे भी सोर्स पार्टिकल अगर इंफिनिटी पे होगा तो हाँ हाँ, नेम चेंज हो गया नया। गुड, गुड पांडे। तो ये प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, सोर्स, सोर्स अगर पॉइंट, हाँ ठीक है दे दूंगा, ए पिक दे देना तो ग्रुप पे, ये हो जाए तो ग्रुप भेज देंगे। अच्छा, अगर सोच प्रतीक की सोर्स पार्टिकल यहां हो, अगर मैं बोला कि यहाँ पे क्यू चार्ज है, ये आर दूरी पे यहाँ पे पोटेंशियल बोलो, ये आर दूरी पे यहाँ पे पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा? अपना के क्यू बाई आर। सोच उतना ही दूरी पे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर, इधर, क्या सारा पे पोटेंशियल सेम? तो ये कैसा पोटेंशियल सरफेस बन सकता है ये? अरे सर्कल नहीं भाई, स्पेरिकल। अच्छा स्पेरिकल ही बोला, तब ठीक है, तब एकदम सही बोला। जो लोग स्पेरिकल सोचा वो सब सही है। स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या तुम लोगों को सब याद है? यस और नो? बोल दो झूठ, कम से कम मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। सब झूठ बोलेंगे। अब तुम लोग अगर ये समझ में आए तो तीसरा वाला गेस करो। अच्छा, तीसरा वाला बोलो, तुम लोग बोल सकते हो। ए और नो बोल, वहां फाकी भाई और नो। इधर दे देता हूं मैं एक, तीसरा था, इसको यहीं पे मिटा देता हूं। और एक क्या था? अगर लाइन चार्ज हो ऐसे, इनफाइनाइट एक वायर हो, लैम्डा कूलम पर मीटर। सोच इसका यहाँ पे कितना होगा? ये आर दूरी पे ये, तो यहाँ पे भी आएगा वही अपना के क्यू बाई आर। क्या यहाँ पे भी आएगा के क्यू बाई आर? इसका कैसा बनेगा? क्या इसका देखो तो यहाँ पे क्या हर जगह पे वैसे ही बनेगा? इस सरफेस को देखो तो इस लैमिना पे हर जगह पे वही बनेगा क्या? आप सोच कि कैसे कैसे बन सकता है? क्या ये पूरा सिलिंड्रिकल फॉर्मेट पे आ सकता है? क्या हर जगह के क्यू बाई आर है? देख ले भाई, इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ले ले, नहीं सिलेंडर हॉलो। अरे प्रतीक, ये हॉलो लगाने का जरूरत नहीं है, वो तो हॉलो ही होगा, अंदर में थोड़ी कोई मास या चार्ज है भाई। ले ले। अरे ग्रुप में भेजना है ना, फोटो लेके ग्रुप में। एक मिनट रुक जाओ, एक कॉपी से भेजना है या ग्रुप मतलब बोर्ड से भेजना है?
बोर्ड का नोट कॉपी पे लिख के, यार कॉपी से भेज देना है, कॉपी से भेज देना। हाँ ठीक है, आओ। ये स्टूडेंट लोग भी मेरे ही जैसे हैं। ओ लाइक, एक सवाल देख, आजा। सवाल से पहले थोड़ा सा और भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अरे याद है वो प्रॉपर्टीज ऑफ, वहां पे भी वेव फ्रंट्स बोला था, यहाँ पे भी ऐसे ही सब प्रॉपर्टीज का क्या है। मान ले अगर ये एक स्फेरिकल, मैं क्या बोल रहा हूं, ये 8 दूरी पे यहाँ पे क्या हर जगह पे के क्यू बाई आर है? क्या हर जगह पे के क्यू बाई आर है? हर जगह पे के क्यू बाई आर है। अच्छा सोच, इसको R1 बोले तो यहाँ पे मान ले यहां से लेके यहाँ पे ये R2 डिस्टेंस बोल दिया मैंने, ऐसे जस्ट पूछ रहा हूँ। ये सब प्रॉपर्टीज अब ये क्या पढ़ाए हुए, तो कॉमन सेंस है, तुम लोग को सबको समझ में आना चाहिए। मान ले मैं बोला यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे के क्यू बाई R2 होगा, ये R1 होगा, है ना? समझो, पांडे समझो, मैं क्या बोल रहा था, प्रॉपर्टी बुक में लिखा होता पता है? सुने, बुक में कैसे प्रॉपर्टी लिखते हैं? वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज। देखो इधर सब कोई, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, सब बोर्ड में देखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हालांकि मैं ऐसे बोल रहा हूं। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। हो गया, जापानीज, मास्टर कॉमर्स का है। वी ए माइनस वी बी, अरे भाई सेम पोटेंशियल पे होगा तो वी ए माइनस वी बी जीरो होगा ना। तो बस वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन अ सिंगल इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज जीरो। ये प्रॉपर्टी है, चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो या फिर बुक में मिल जाएगा। और सुनो क्या बोलता है, वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉन जीरो। अरे वर्क डन इन मूवी, अरे बी से सी तक ले जाओ, वर्क डन होगा कि नहीं होगा? होगा, तो इसीलिए बोलता है नॉन जीरो। अब ए इसी सरफेस में तुम कहीं पे भी ले जाओ पार्टिकल को, क्या वर्क डन होगा? बस, ये सब क्या फालतू प्रॉपर्टी है। अरे दुबे समझ में आ रहा है क्या? एक और अच्छा प्रॉपर्टी थोड़ा सा ढंग का, हालांकि ये भी वेव फ्रंट में पढ़ाया जा चुका है। देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड, the direction of the electric field is perpendicular to the wavefronts. हाँ मतलब ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा? वेवफ्रंट्स बनाते चलो, क्या दीज आर ऑल परपेंडिकुलर? द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट्स, प्रॉपर्टी है। अच्छा ठीक है प्रतीक, अब इतना मत बोल। देखो सब जगह पे ना, है कि नहीं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। आज एक न्यूमेरिकल देखते हैं। किससे पूछूं, किससे पूछूं? अच्छा सभी कोई बोल सकता है आंसर, ठीक है आ जाओ। ये अपना 20, 10, 0, बीच में 10 सेंटीमीटर की दूरी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। निपट गए सब।
ये 20 वोल्ट, 10 वोल्ट और 0 वोल्ट का प्लेनर वेव फ्रंट्स दिया हुआ है, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर है यार, पांडे निकल जा तू, निकल निकल तू, इधर निकल, जल्दी निकल तू यहाँ से यार। ये these are 20, 10 and 0, these are planar wave fronts। ध्यान से सुने, मैं तुम चाहो तो मैं थोड़ा अच्छा से बना के दे सकता हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए, है ना। इस तरह का प्लेनर वेव फ्रंट्स। अच्छा, प्लेनर वेव फ्रंट्स पे एक सिंपल सा बात पूछूं, क्या सारे वेव प्लेनर वेव फ्रंट्स पे, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, वेव फ्रंट्स सॉरी, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे क्या पोटेंशियल सेम है? हाँ, तो बोला गया तुम्हें कि ये पूरा 20 वोल्ट का एक, इस सरफेस पे कहीं पे भी रख दो 20 वोल्ट है, यहाँ पे कहीं पे भी रख दो 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। इस सरफेस से यहां तक का दूरी बोला गया 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वेक्टर के साथ बताओ, डायरेक्शन भी बताना, मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। अच्छा, अपने को सिंपली एक बात समझ में आता है क्या, अगर मान ले प्लेनर वेव फ्रंट्स, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे रखा हुआ है, तो क्या जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही गया होगा? अरे हम लोग को पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर होता है। प्रतीक बोल तू, एरो किधर लगाऊं मैं? गया तो किधर गया, इधर की उधर? इधर गया ना, क्योंकि अपने को पता है वीए बड़ा होता है, वीबी छोटा होता है, हायर टू लोअर मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी वही हम लोगों ने पढ़ा, वीए माइनस वीबी इक्वल टू ई इंटू आर, है ना, इस डायरेक्शन में। अच्छा, तो मतलब ऐसे तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है, ये अपना अपना 20 - 10 इज इक्वल टू क्या, ई इंटू 0.1। अरे 20 - 10 इक्वल टू ई इंटू 0.1, खत्म, यही आंसर था। ये पूछा उन्होंने जेई एडवांस में, तो पहले कई लोग सरेंडर करते, बाप रे। अच्छा एक बात बता, ये जो पूछा उन्होंने ना, 100 माले लिखा ना न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट, ये तो मैग्नीट्यूड है प्रतीक, डायरेक्शन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, डायरेक्शन हो जाएगा श्रुति, ई वेक्टर इक्वल्स टू क्या, 100 आई कैप। हाँ देख देख, अरे प्लस आई कैप है ना, डर तो नहीं लगा? बोलो क्लियर, ये सेगमेंट है साक्षी। अच्छा, मैंने पूछा कि किधर जाएगा, इधर, गुड, समझ आया क्या? एक मिनट, शामी को डाउट पूछ लेगा लोग। जल्दी यार, तुम लोग क्या फोटो शूट कर रहे हो यार, पढ़ाने दो, कोई बात नहीं। आ जाओ, एक बात नहीं, आ जाओ, 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 45 डिग्री, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लेंथ दे दिया प्रतीक तेरे को मैं 10 सेंटीमीटर, वापस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बताएं। सेम सवाल, थोड़ा एंगल पे। these are planar equipotential surfaces, these are planar equipotential surfaces। पहले बता इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अरे इस तरफ होगा ना, क्या इस डायरेक्शन में होगा? बताओ कैसे लिखा जाए, एक मिनट। अच्छा एक बात बता, ये 45 मतलब क्या, ये भी 45, मतलब ये लेंथ कितना हो जाएगा रे प्रतीक? देख तो जरा प्रतीक, इस लेंथ को लिख सकते हैं 10 cos 45, ये लेंथ, अरे वही लेंथ होता है ना 10 सेंटीमीटर वाला परपेंडिकुलर, तो वही लेंथ हो ना। तो आप सीधा लिखो ना, 10 - 0 इक्वल्स टू ई इंटू क्या, 10 cos 45, है ना। अच्छा एक काम करिए, सेंटीमीटर में है ना, तो इंटू 10 to the power -2 भी लिख दे,
हाँ मतलब वही मीटर में लेके चला गया तो 10 इक्वल्स टू ई इंटू 10 इंटू 1/√2 इंटू 1/100। ये कटा। अच्छा, तो क्या ई मिला मेरे को 100√2। भाई साहब ये तो मैग्नीट्यूड मिला, डायरेक्शन बोलिए। देख तो जरा, समझ आया क्या? डायरेक्शन बोलना पड़ेगा। एकदम इजी है। इस तरफ अगर आपको समझ में आता है, यही है ई नेट, ये जो भी आपको मिला, तो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, ये 45 मतलब ये जो है ये है आपका ई हॉराइजॉन्टल, मतलब इसे आप लिख सकते हैं आराम से 100 cos 45 आई कैप। आप तो डायरेक्ट, मैं तो बोलूंगा डायरेक्ट आप हॉराइजॉन्टल हॉराइजॉन्टल क्या डायरेक्ट ई वेक्टर लिखो 100 cos 45 आई कैप माइनस 100 sin 45 जे कैप। अबे जे कैप नीचे है ना, तो इसीलिए माइनस लिखा। सही है क्या? देख तो जरा, यही अपना डायरेक्ट वेक्टर फॉर्मेट है क्या? 100 cos 45 आई कैप मतलब पॉजिटिव आई और नेगेटिव जे। देख लो, मैं तो बहुत ऊपर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, इतना ऊपर का तो आसपास भी नहीं पूछेगा जेई मेंस। अगले वाले सवालों से सब निपट जाएंगे। तू ही कर रहा है एक्सरसाइज, अंड संड पढ़ाता है। पक्का? पक्का सब कुछ समझ आया? या मेरे को थोड़ा भरोसा दिलाओ, झूठा दिलासा दिलाओ कि तुम लोग से हो रहा है। डायरेक्शन में लग रहा है कि चल जाएंगे। क्यों, इसका डायरेक्शन टफ है क्या? अरे मैं मजाक कर रहा हूं आज शुरू से, मैं मजाक को छोड़ो यार। क्या ये टफ है क्या? ये टफ था क्या? गजब है यार। एक कॉस और साइन का रिजोल्यूशन नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग, और डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसमें क्या डायरेक्शन है भाई? अच्छा, झूठ था। अच्छा तुम लोग भी मेरा ले रहे हो, मेरा लिया मत करो, बता दे रहे हैं। तू लोग मेरा लेगा ना? ये ले आजा, ये ले बता तो पांडे, बहुत उड़ रहा है। ये ले बता। यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है प्लस क्यू, ये a,0 पे। यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है -a,0 पे, एक -2q। बोलो क्लियर? तुम्हें बताना है कि ये एक्स वाई प्लेन है। पहले सुन ले, ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट पे, एक a,0 पे, एक -a,0 पे, एक प्लस क्यू, एक -2q चार्ज रखा हुआ है। तुम्हें बताना है फाइंड आउट द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स वेयर दिस द नेट पोटेंशियल इज जीरो। फाइंड आउट द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर द नेट पोटेंशियल इज जीरो। पहले बता सवाल समझ आया कि नहीं, क्योंकि सवाल एक एक सवाल मेरा एक एक सेगमेंट का होता है। ठीक है, पहले सवाल पे हम लोग को टाइम पास करना चाहिए। मैं पूछा तुमसे, सुने, क्या इस प्लेन में कहीं पे भी एक पॉइंट हो सकता है? अरे छोड़ो ना यार, मैं कुछ भी बोलो। क्या इस प्लेन में कहीं पे भी एक पॉइंट हो सकता है जहां पे शायद पोटेंशियल जीरो हो जाए? हाँ हो सकता है ना, मतलब कहीं मान लीजिए, मान लो सर यहाँ पे है, ऐसे मान लो x, y। अब मेरे को नहीं पता ये क्या है, हमको क्या पता, मान लो होगा। तो मैं ऐसे पूछ रहा हूं कि मान ले इसके चलते तूने यहाँ कुछ लिखा और इसके चलते तूने यहाँ कुछ लिखा पोटेंशियल, और दोनों को ऐड किया, पता चला जीरो। ऐसा हो सकता है क्या? होगा कहीं पे कोई पॉइंट, हमको नहीं पता। और एक मिनट, अबे तुम लोग को लोकस मैथ्स में पता है ना कि वो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर कोई इक्वेशन बन जाए तो वही उस पॉइंट का लोकस है। सोच, इस पॉइंट के चलते यहां पे पोटेंशियल बोलो, इस पॉइंट के चलते यहां पे पोटेंशियल बोलना पड़ेगा। अगर तुम ध्यान दो तो मैं इस जगह पे पोटेंशियल लिख सकता हूं के क्यू बाई क्या रूट अंडर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल है क्या? अबे डिस्टेंस ही तो लिखा हूं प्रतीक,
इस पॉइंट के चलते यहां पे पोटेंशियल बोल क्या आ जाएगा, -2 k डिवाइडेड बाई रूट अंडर x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे बहुत मुश्किल है क्या समझना? अब दोनों का पोटेंशियल को ऐड करेंगे, जीरो अगर हो गया तभी तो बोलेंगे कि जीरो पोटेंशियल पे है। और तू सुन और सुन -2 k। अरे प्योर मैथमेटिक्स है, नाम का फिजिक्स है, इसमें थोड़ा सा टफ हो गया ये, इसको टफ सवालों की गिनती में आते। क्या टफ है? प्लस यहाँ पे KQ डिवाइडेड बाई रूट अंडर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या इन दोनों का एडिशन जीरो होगा? इन दोनों का एडिशन जीरो होगा क्या? बस अब वो माइनस को इधर ले गया, देख ले गया, वो माइनस को इधर लेके चला गया। अब KQ मारपीट शुरू करो, स्क्वायरिंग कर दो, अपना आएगा तेरा शायद 4 ब्रैकेट में x माइनस ए का होल स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान से देख, तो यहां पे आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। गलत तो नहीं लिखा? ये 4 गलत लिखा, 4 होगा। अच्छा, सबको इधर लेके चले जाओ। 3 इधर ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 3x स्क्वायर, यहाँ 3y स्क्वायर। तो ये इसको उधर लेके चला जाए तो आएगा तेरा -10ax और कुछ बचा क्या? हाँ, प्लस 3a स्क्वायर। कौन सा इक्वेशन है ये? कौन सा इक्वेशन है ये? 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। कौन सा इक्वेशन है ये? सर्कल या इलिप्स? अब मैं बोला था इसीलिए ढंग का सवाल नहीं करा था। कौन सा इक्वेशन है ये? अबे इक्वेशन देख के बता दो। सर्कल है, सर्कल ये। हाँ तो इलिप्स में क्या? इलिप्स, अरे सर्कल और इलिप्स दोनों में प्लस होता है ना। इलिप्स में कोएफिशिएंट्स मैच नहीं खाते हैं और सर्कल में कोएफिशिएंट मैच खा जाएंगे। 3 से डिवाइड मार दो। तुम लोग यहीं तक निपट गए। कहीं तुमसे पूछ लेता तो उसी लोकस का सेंटर बताओ। पढ़ाई छोड़ दो तुम लोग। सेंटर बता सकते हो क्या? उसी सर्कल का सेंटर और रेडियस दोनों बता सकते हो क्या? हाँ गुड, ये बहुत सही लगा मेरे को, सर्कल का स्पेलिंग एकदम सर्कल। अरे तू गलत लिखा यार, ऐसे लिखना चाहिए था ना, ढंग से लिखा नहीं तूने, ऐसे लिखता, ऐसे लिखना। ये मॉडिफाइड वर्जन है, ऐसे लिख, आज नहीं कल। सर्कल, तुम्हें आदत है ये बोल के सर्कल, कुछ भी पूछू मैं सर्कल, ये लिखो ना, ये उसे उसे डिलीट करो और ऐसा लिखो। अरे समझ आया क्या? जोक्स अपार्ट, समझ आया क्या? अगर तुमसे उसी लोकस का सेंटर या रेडियस कुछ पूछ ले तो बोल सकते हो क्या? सेंटर और रेडियस -g, -f, इसे सेंटर बोल सकते हैं ना, और इसका रेडियस भी चाहे तो बोल सकते हैं। लेकिन सोचो ये टफ नहीं है सवाल, सवाल टफ नहीं है, बस एपरेंटली देख के लगता है बाप रे लोकस वोकस क्या पूछ दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। प्योर मैथमेटिक्स। आजा, आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है डाइपोल। सुना है क्या? हाँ केमिस्ट्री में सुना होगा तुम लोगों ने। अरे सुना है क्या डाइपोल? मुझे तो सिर्फ फिजिक्स ही आती है। अरे तुमने सुना होगा केमिस्ट्री में डाइपोल, है ना? टॉपिक क्या है? डाइपोल। सुने ध्यान से, कौन सा टॉपिक है डाइपोल? हाँ बहुत फालतू टॉपिक, अरे यार मस्त टॉपिक है। अरे गेस कर तू लोग, मैं मस्त क्यों बोला, गेस कर। नहीं तुम लोग जो सोच के फालतू बोले वो तो मैं पढ़ा ही नहीं।
अरे सुनो इधर। अरे डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इसके ऊपर तो हर जगह से हर बार सवाल आता है। डाइपोल बहुत रियलिस्टिक टॉपिक है, हर जगह डाइपोल है। क्या अपना तुमने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, बॉन्ड भी जो बनते हैं वो सब तो डाइपोल से ही बनते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि अपना वो ज्यादा हो जाएगा Na+Cl-, यार दोनों के बीच में बॉन्ड होता है क्या, है ना। ये कौन सा बॉन्ड होता है इनके बीच में, मुझे नहीं पता, तुम लोग सिखाओ। मुझे नहीं पता इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है? इलेक्ट्रोवेलेंट की आयोनिक चुनेंगे, देखो कई लोग चुन लेंगे। हाँ गुड, तुम लोग भी मेरे ही भाई लोग हो। अरे इलेक्ट्रोवेलेंट और आयोनिक एक ही बॉन्ड होता है, दो नाम। चुनेंगे सब, बोला था ना चुनेंगे। गुड, वेरी गुड। ओके, आ जाओ। कौन बोला रे? कोई नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है। तो Na+ और Cl-, तो ये अपना बॉन्ड है। देखो बेसिकली डाइपोल किस चीज का बना होता है पता है? तीन प्रॉपर्टी आप याद रखो फिजिक्स में। अरे तुम्हें सिखाया होगा, सिखाया गया होगा केमिस्ट्री में, डाइपोल किधर से किधर मूव करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव सिखाया गया होगा। हाँ, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं वो, डाइपोल आपको मूव करना होता है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है स्केलर, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी सुने। तो डाइपोल जो होता है ना, ये अपना इधर +Q, मान ले ये अपना एक पॉइंट ले लिया -Q। कहानी सुनना, 5 मिनट मस्त कहानी सुनाऊंगा, मजा आ जाएगा डाइपोल में। हाँ प्लस टू माइनस बताते। इधर फिजिक्स में हम लोग उल्टा पढ़ेंगे, फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव पढ़ेंगे। लॉजिकल होता है, केमिस्ट्री में गलत पढ़ाते हैं। माइनस से प्लस ही जाएगा ना, प्लस से माइनस कहाँ जाएगा। ये डिस्टेंस मैं बोल दिया, मान ले क्या बोला, डी बोल दिया, ले डिस्टेंस डी। ठीक है, तो अपना डाइपोल मोमेंट को नोट करते हैं पी से, पी वेक्टर या पी मॉड फिलहाल ले लो, वेक्टर नहीं बोलूंगा। इक्वल्स टू आएगा क्यू इंटू डी, है ना। ये अपना फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का। तुम्हें पता भी है कि डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल क्या होता है? डाइपोल तो खैर तुम लोग का सुन ही रहा हूं मैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। हमको पता था डी। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डी, है ना। ये बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिससे कि हम लोग पता कर सकते हैं कि डाइपोल्स कैसे वर्क करते हैं। तुमने माइक्रोवेव सुना है क्या? माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन। सर हमारे घर में चूल्हा है। माइक्रोवेव ओवन सुने हो क्या? वहां पे भी डाइपोल मोमेंट्स का बहुत अच्छा खासा काम होता है, बट अपने को पता नहीं। तुम लोग अपना केमिस्ट्री टीचर से पूछ सकते हो, तो वो बताएंगे बढ़िया से। जैसे कि माइक्रोवेव में खाना कैसे गर्म होता है, इट्स अ कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। मालूम है क्या? नहीं। हाँ किचन वाला, हाँ किचन वाला ही, माइक्रोवेव उधर ही होता है। हाँ हाँ, तो मतलब उसमें खाना कैसे गर्म होता है, देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि माइक्रोवेव में खाना गर्म होता देखे हो क्या वहां पे? हाँ सर, मैं मेक केक विदाउट ओवन वाला। हाँ हाँ सर, वो माइक्रोवेव ना जो बिग बाजार में होता है। हाँ एकदम सही, एकदम सही। हाँ शुक्र है तुम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके नहीं बोले कि सर माइक्रोवेव उधर से स्टार्ट होता है ना, माइक्रोवेव रेडियो वेव। वो थोड़ा लॉजिकल होता है, बावर्ची वाला। सही, गुड। और बोलो, अच्छा लग रहा है मेरे को। मेरे को फील हो रहा है कि यही सब मेरे को पता है। खैर, मेरे को, मैं तुम लोगों से केमिस्ट्री डिस्कस करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को फील होता है मेरे को किसी से तो ज्यादा जानता हूँ। मैं बात नहीं करता था किसी से। हाँ जिसमें अंदर अंदर गोल गोल घूरता है। हाँ बस बस। हाँ ठीक है, और आंसर मत दो, अब सुने। वो माइक्रोवेव में क्या होता है पता है? माइक्रोवेव में हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ मत बोलो पांडे। माइक्रोवेव में खाना कैसे गर्म होता है?
तुम लोग देखा होगा पानी गर्म कर लेते हैं हम लोग माइक्रोवेव में। एक्चुअली होता क्या है वहां पे पानी भी डाइपोल है ना, वाटर भी डाइपोल है। तुमने देखा होगा ऐसे हम लोग बनाते हैं ना वो यहाँ पे H, यहाँ पे O, ये ऐसे ऐसे वाटर का ये प्लस प्लस है ना, ये 2 माइनस इधर लिखते हैं नहीं। अरे ये अरे ऐसे ही होता ना मेरे को इतना तो पता है। ये देखो ये अपना एक डाइपोल होता है, ये पेयर ऑफ डाइपोल्स, ये पेयर ऑफ डाइपोल्स होते हैं इधर। हर जगह हर कंपाउंड जो बनता है सब डाइपोल में होता है, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा फील आए कि कैसे हम लोग माइक्रोवेव में खाना वाना गर्म कर लेते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि तुम माइक्रोवेव में पानी डाल दो, सुने ध्यान से, माइक्रोवेव में पानी डाल दिया तो माइक्रोवेव में पानी जो डालते हो तो वो तो डाइपोल्स होते हैं। तो होता क्या है जानते हो, एक्चुअली में माइक्रोवेव में जब आप ऑन करते हो ना तो उसे माइक्रोवेव के अंदर में ना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। तुमने वेव में पढ़ा है कैसे? अरे वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसके अंदर में माइक्रोवेव होता है, उसका एक लैम्डा होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है, और वो क्या साइन वेव में मूव करता है। और हम लोग को भी वही पता है कि वो माइक्रोवेव इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट होगा तो माइक्रोवेव के अंदर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं ठाई 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 इधर रैंडम मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ना, उसके अंदर में बहुत फास्ट इधर उधर मूव करता है। अब सुन काम क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स तो डाइपोल फॉर्म में होते हैं। तो सोच ऐसा एक वाटर, ऐसे सोच एक ऐसे जार कंटेनर रखा हुआ है, अंदर में पानी डाल दिया तूने। तुम उसको पानी मत सोचो, तुम ऐसे सोचो कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डाइपोल्स ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। जब एक डाइपोल है ऐसे करके, उसके ऊपर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव गया ऐसे सट करके। अरे रुको ना यार, सुनो पहले कहानी। जैसे करके एक डाइपोल एक एंगल पे था, सट करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड पार हुआ, तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? उस पर फोर्स लगेगा ना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि डाइपोल है। अब अगर उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट करोगे, जैसे सोचो ना, सिंपल इसी सेटअप पे ले आजा, देख पहले फील कर ताकि तुझे समझ में आए कि तू क्या पढ़ रहा है। ये देख, ये अपना माइनस क्यू प्लस, हम लोग इसी से अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या? क्या भैया इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो क्या? हाँ क्यों नहीं, ये तो पढ़ के आए तुम लोग। अरे इनेट निकाल सकते हो ना, इसके चलते इधर और इसके चलते इधर, बोलो इनेट निकलेगा। मतलब डाइपोल के ऊपर, मतलब एक डाइपोल के चलते कहीं पे भी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब सोच कि ये डाइपोल अगर ऐसे करके घुमा हुआ है ऐसे, ये अपना प्लस क्यू, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे ऐसे माइनस क्यू। अब बोल अलोंग द लाइन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे तो क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? हाँ। तो मतलब सोच कि उस पतीले में जो एक डाइपोल छोटा सा था, अच्छा डाइपोल की बात कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है डी, ये बहुत बड़ा बहुत छोटा, ये डी डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा एकदम। मेरे को अगर सही पता है तो एंगस्ट्रॉन्ग में नापते हैं नहीं, एंगस्ट्रॉन्ग में 10 एंगस्ट्रॉन्ग ऐसे नापते हैं ये डी को। ये बहुत छोटा है बहुत छोटा, मतलब अगर इसके सामने अगर 2 सेंटीमीटर दूरी पे नाप लो तो तुम पता नहीं कहां नाप रहे हो, ऐसे इतना दूर है ना। तो कहानी पे वापस आते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो डाइपोल्स के ऊपर ऐसे, डाइपोल्स के ऊपर से पार होता है। तो बोलो उस पे, उस डाइपोल पे क्या फोर्स लगेगा? उस डाइपोल पे फोर्स जनरेट होगा। अबे फील्ड मतलब ही तो फोर्स, खाली क्यू का तो फर्क है, मैं ही तो पढ़ा हूं, फील्ड मतलब ही फोर्स। अच्छा अगर एंगल पे है तो क्या टॉर्क लगेगा? अरे टॉर्क लगेगा ना। सोच, अब चले जाते हैं उस चैप्टर में रोटेशनल, जहां पे अगर एक पार्टिकल के ऊपर आप टॉर्क लगाते हो तो क्या काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अरे था ना। मतलब अगर कोई भी पार्टिकल के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हो, और वो फोर्स कहां से आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा आप फोर्स लगाते हो तो जिसके चलते टॉर्क जनरेट होता है, और जो टॉर्क के चलते काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और अब हीट में चला जा, हम लोग को पता है ना काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, के इक्वल टू 3/2 एनआरटी। तो इसी तरह से टेम्परेचर राइज होता है और खाना गर्म हो जाता है। ऐसा समझ में आया? ऐसे माइक्रोवेव काम करता है ऐसे। डाइपोल्स का काम यहां आता है, कोई भी कुछ भी गर्म कर दो, कोई लिक्विड हो, कोई भी छोटा छोटा पार्टिकल्स के ना डाइपोल्स ऐसे काम करते हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन दिया, मेरे को उतना कुछ खास नॉलेज है नहीं केमिस्ट्री का, बट जितना भी मेरे को समझ आया उसके बेसिस पे तुम्हें थोड़ा सा डिफाइन किया डाइपोल्स कैसे वर्क करते हैं।
समझ आया क्या कहानी? ठीक, तो क्या क्या चीज नोट करने वाली बात है? नोट करने वाली दो तीन बातें आजा देखते हैं। पहला बात, डाइपोल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लस एंड माइनस इक्वल इन मैग्नीट्यूड चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, है ना? अबे देख इधर, और अगर मैं इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट क्या लिखा जाएगा? q इंटू डी। अरे सही है ना? डी का डायरेक्शन, अच्छा रहने दे, यही ठीक है। और क्या बोला था? हाँ, तो डाइपोल मोमेंट क्या है? प्लस क्यू माइनस क्यू डी डिस्टेंस अपार्ट। और वो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। बोलो क्लियर? अच्छा अच्छा, क्या हम लोग इस तरह का लल्लू सवाल बना सकते हैं क्या? आजा एक दो सवाल देख कैटेगरी में कैसे होता है। इधर देख, क्या बोले, हाँ, सोच आयुष कुमार, मैं यहां पे एक क्यू चार्ज ले लू, यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज ले लू, सुनना बढ़िया से, और यहां पे एक माइनस क्यू चार्ज ले लू, -2q, ये भी डी डिस्टेंस, ये भी डी डिस्टेंस। मैं तुमसे पूछूं कि इस पूरे सेटअप पे नेट डाइपोल मोमेंट, मैं पूछूं पी नेट इन द सिस्टम, साक्षीज पी नेट इन द सिस्टम बोलो। निकाला जा सकता है क्या? निकाला जा सकता है क्या? डाइपोल मोमेंट कैसा होता है? वेक्टर स्केलर होता है ना, वेक्टर। आजा देख, थोड़ा सा तेज पढ़ाऊंगा। ये इधर देख सब, ये -2q को मैं ऐसा सोचूं, माइनस क्यू, और ये इधर से एक डाइपोल और वो इधर से एक डाइपोल, क्या? अरे सोच ही सकते हैं ना, ये माइनस क्यू, ये वाला डाइपोल के चलते इस डायरेक्शन माइनस से प्लस ना, क्या इधर एक पी वेक्टर होगा और इधर एक पी वेक्टर। अब सिंपली बताओ, इधर पी रिजल्टेंट क्या होगा? पी नेट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर है ना। अब तू पैरेललोग्राम लॉ लगा, वेक्टर लगाना है, जो लगाने लगा, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं √2p। अरे यही होगा ना √2p, या फिर √2qd। बोलो क्लियर? डायरेक्ट लगा सकते हैं क्या? तू लोग एक ध्यान से बात सुनना तो तेरे को समझ में आएगा। हर एक चैप्टर में ले दे के घुस जाते वहीं पे। याद कर, शुरू शुरू में 11 में जब तू लोग को पढ़ाया था ना रोटेशनल, पहले 2 पॉइंट सिस्टम, फिर 3 पॉइंट सिस्टम, इस तरह का था। उसके बाद फिर घुसा तुमने रिंग में, फिर डिस्क में, फिर ये फिर वो। चैप्टर कोई भी हो, अगर वेक्टर क्वांटिटी है ना तो उधर ही घुस जाता है, ले देखे उधर ही घुस जाता है। देख इसी चैप्टर में देखना, 2 3 पहले फोर्स में वही सब करो, फिर फील्ड में करो, फिर पोटेंशियल भी कर चुके हम लोग, अब डाइपोल में भी करेंगे। काम वही है, खाली आइटम चेंज हो रहा है। अब तुम लोग को भी रटा गया होगा सर हम लोग भी डीट कम है आओ, एक क्वार्टर रिंग ले लिया, यहां पे इसका प्लस क्यू चार्ज है, और इतना ही इधर एक बड़ा -q चार्ज ले लिया। पी नेट √2qd कैसे आया? अरे भाई p तो qd था ना, और √2 तूने √p² + p² लगा ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, 90 डिग्री तो था बीच में। इधर देख, मैं बोला फाइंड पी नेट, फाइंड पी नेट, बार बार पूछूंगा डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर। वेक्टर मतलब क्या, तोड़ के करना है या डायरेक्ट करे? तोड़ के करना है भैया। अच्छा एक काम कर, मैंने क्या किया, यहाँ पे छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, dq। ये dq का चार्ज मैंने कैसे लिख सकता हूं?
तू ध्यान से देख, डी क्यू का चार्ज लिख सकते हो सर आप लैम्डा आर डी थीटा। याद है कि भूल गया? सर आपने दिया कहा यहाँ पे लैम्डा कूलम पर मीटर। अब देखो तो है ना, हम लोग रोबोट है सर। लैम्डा तो अच्छा एक बात बता, ये लैम्डा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, क्यू बाई पाई आर बाई टू। देखना जरा, लैम्डा को लिख सकते हैं क्या क्यू बाई पाई आर बाई टू। अरे क्यू तो टोटल है ना, तो वो एक यूनिट का क्या होगा, उससे उसी का पेरीमीटर पेरीमीटर को डिवाइड कर दो सरकमफेरेंस को। लैम्डा को लिखा जा सकता है क्या, अरे किसी को डाउट हो तो ऐसे नहीं करना कि मत पूछना, ये समझ में है सबको लैम्डा को कैसे लिख देंगे क्यू बाई पाई आर बाई टू, क्योंकि लैम्डा कूलम पर मीटर मतलब है 1 मीटर पे लैम्डा कूलम, और 1 मीटर का कैसे निकालते, सिंपल यूनिटरी मेथड, पूरा का हो जाएगा क्यू, तो एक का हो जाएगा क्यू बाई वो अपना पाई आर बाई टू। हाँ मतलब क्वार्टर सर्कल का जो भी है अपना पाई आर बाई टू। बोलो क्लियर है क्या? बस। तो सोच अगर मैं बोलूं कि एकदम सेंटर में ये डी क्यू, मैं बोला कि यहाँ पे थीटा के जगह पे डी थीटा का एक एलिमेंट ले लिया जिसके चलते डी क्यू आया। मैं तुझे बोला ये जो माइनस क्यू है ना, इस माइनस क्यू को भी ना, क्या आर बाई फोर क्यू नहीं, पांडे पेरीमीटर लेते हैं कि लेंथ ले लेते हैं भाई? पांडे चार्ज यहां पे रखा हुआ है ना, आप सोचो कि जो कैपिटल क्यू है ना, इसे अनंत टुकड़ों में तोड़ दिया, डीक्यू 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 ऐसे। आया समझ? समझ गया? हाँ वो समझ गया। खैर, तो ये माइनस क्यू को भी बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, जैसे पिछला सवाल में तोड़ा था माइनस क्यू, तो इसको भी तोड़ लो ना बहुत सारे। यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे छोटा सा एक माइनस डी क्यू है, ये माइनस डी क्यू से प्लस डी क्यू का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या इधर होगा, तो बेटा निकलेगा भी तो डीपी ना, निकलेगा भी तो बहुत छोटा डाइपोल मोमेंट, डीपी निकलेगा ना। अब एक बात बता, एक एक बात बता, वो जो डाइपोल मोमेंट है ना डीपी, उसे क्या लिख सकते हैं, उसे लिख कैसे सकते हैं बताओ? उस डाइपोल मोमेंट को लिख सकते हो क्या, आर डी क्यू, देख तो गलत तो नहीं बोला? अरे वो डाइपोल मोमेंट आर डी क्यू होगा भाई, क्योंकि हम लोग डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता ही है, क्यू डी। क्यू कौन है वहां, डी क्यू। अच्छा, डी बड़ा क्यू, डी क्यू, अभी नहीं तो पूछ लेता, डी आर डी क्यू, और वो आर है। मैं इतना आसान नहीं है पांडे, रुक जा, इंटीग्रेट, रुको। अब मैं बोला आर डी क्यू, अच्छा दो तीन बातें इससे सोचो तो जरा, अगर मैं चाहूं तो इसे दो रिजोल्यूट कर सकता हूं ना, एक पी हॉराइजॉन्टल पे और एक पी वर्टिकल पे। अच्छा ये थीटा मतलब क्या, ये भी थीटा? तू ध्यान से सोच कि इस डी क्यू एलिमेंट को हर जगह चेंज करेगा ना, तो क्या कुछ भी कटेगा या कुछ भी जुड़ेगा? ऐसा होता है क्या, वो जैसे हम लोग कहीं कहीं किए हैं कि कॉस के टर्म वाले कट गए, साइन वाले रह गए, ऐसा कुछ कटेगा? कुछ भी कटेगा नहीं, सारे अलग निकालने पड़ेंगे। तो सोचो, तो सोचो डायरेक्ट, अगर आप डीपी मतलब पी हॉराइजॉन्टल, पी हॉराइजॉन्टल को आप कैसे लिखोगे, उसे कैसे लिखना चाहिए आपको, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे बताओ तो? इंटीग्रेट तो आपको करना चाहिए 0 से लेके पाई बाई टू, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको लिखा जाएगा आर डी क्यू कॉस थीटा। देख तो जरा, अबे इसी का तो कॉस वर्शन ना, इसी का कॉस वर्शन तो सब रहेगा, इसी का कॉस वर्शन था, आर डी क्यू उधर था ना, तो आर डी क्यू कॉस थीटा, आर डी क्यू साइन थीटा, और उसी को इंटीग्रेट मार दे तो पी हॉराइजॉन्टल। पी वर्टिकल क्या लिखा जाएगा बोल? पी वर्टिकल, मैं बस तुम लोग को स्टेट पे ले आके छोड़ूंगा, पी 0 से पाई बाई टू, क्या आर डी क्यू साइन थीटा। अरे रिस्पॉन्स तो दे, अगर लॉजिकली बात समझ में आता हो तो। आर कॉन्स्टेंट है, डी क्यू अपने को पता है क्या? हाँ, अरे लैम्डा थोड़ा ढंग से निकाल लो यार, लैम्डा इधर से ढंग से निकाल लेता हूँ मैं तो। अच्छा लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, 2 क्यू बाई पाई आर। अब यहाँ पे इधर लिख दे रहा हूं, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू आर इंटू डी क्यू के जगह पे क्या लिखा जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा में क्या हो जाएगा, 2 क्यू अपॉन पाई आर इंटू आर, सही तो लिखा, आर कॉस थीटा डी थीटा।
अरे गलत तो नहीं लिखा? देख जरा, ये आर आर कट जाएगा तो क्या रहेगा, 2QR बाई पाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, अरे दूर साइन थीटा 0 से पाई बाई 2, है ना? देख जरा, ये यही आएगा अपना 2QR बाई पाई, पी हॉराइजॉन्टल पी वर्टिकल, वही अपना सेम आर डी क्यू मतलब हो जाएगा तेरा 2QR बाई पाई, 2QR बाई पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई बाई 2, तो अपना ये भी आएगा 2QR बाई पाई। तो सोचो पी वर्टिकल पी हॉराइजॉन्टल सेम आया, तो डायरेक्ट पी नेट लिखा जा सकता है, एक √2 चिपका के क्या आएगा, 2√2QR बाई पाई। ये टफ था क्या? अरे समझ में आया क्या? बोलना पड़ेगा, समझ आया क्या? नेक्स्ट आया, बोलना था ना तेरे को, तो मैं भूल जाता हूं, तुम लोग जानते हैं ना। क्या रिपीट प्लीज? मैं ऐसे ही बता दूंगा, बोल क्या रिपीट करना है, बोल कौन सा जगह बोल, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, बोल। रिपीट प्लीज का क्या डेफिनेशन होता है? कौन सा जगह नहीं समझे वो तो बोल, पूरा पूरा रिपीट करे क्या? तू जहां बोलेगा वहीं रिपीट कर दूंगा अभी, बोल। अरे बोलना तो पड़ेगा। सुन, एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, शायद तेरे को समझ आए। कुछ नहीं करना था, थीटा पे जाके डी थीटा पे एक एलिमेंट लेना था डी क्यू नाम का। अच्छा, इंटीग्रेट से पहले, हाँ वही बता रहा हूँ, थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लेना था। अगर उधर डी क्यू लेगा तो इधर जो माइनस क्यू था ना, क्योंकि डाइपोल अपना प्लस माइनस इक्वल मैग्नीट्यूड, ये प्रॉपर्टी है डाइपोल का, तो इधर भी एक माइनस डी क्यू उसी में से ले लिया। अब बता, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वो एंगल पे आएगा। मैंने तेरे को ये पूछा कि वो जो एक छोटा सा डाइपोल मोमेंट एंगल पे आएगा, उसको रिजोल्यूट करेंगे तो कुछ कटेगा क्या? नहीं, सब रह जाएगा। तो हॉराइजॉन्टल अलग इंटीग्रेट, वर्टिकल अलग इंटीग्रेट, और जो आंसर आएगा फाइनल रिजल्ट उस पर पाइथागोरस। ये अपना बेसिक फंडा है जो शुरू से चला आ रहा है। बोलो क्लियर? और रहा बात वो लैम्डा निकालने का, लैम्डा मतलब होता है टोटल चार्ज बाय द पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस व्हाटएवर। बोल कौन सा जगह पे दिक्कत है? बाकी तो अपना कैलकुलेशन है। क्या डीपी कॉस अल्फा डीपी साइन अल्फा यही सब? नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। एक डाइपोल का एक्सिस, मैं बोला यहाँ पे एक अपना माइनस क्यू, अपना प्लस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लिया मैं 2L, ऐसे ऐसे डिस्टेंस ले लिया दोनों के बीच में डिस्टेंस 2L। मैं तुमसे पूछूं कि ये डाइपोल मोमेंट के चलते टर 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 टंटिंग, यहाँ पे अपना सेंटर ले लो एक, मैं पूछा यहां से लेके यहां तक एक आर डिस्टेंस बोला, और अलोंग द लाइन यहां पे पूछा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अबे यही टॉपिक है, टॉपिक क्या, इसे सवाल समझ के कर डालो। हाँ ठीक है, एक बार रिपीट देख लेना, नहीं समझ में आया तो मेरे को बाद में पूछना, ठीक है? पांडे इधर देख, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, मैं बोला कि अलोंग दिस एक्सिस कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तुम तो इसे टॉपिक समझो ही मत दुबे, इसे टॉपिक समझना ही नहीं है, तुम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तुम ये भी भूल जाओ ये साला डाइपोल कुछ होगा। तुम बताओ मेरे को सिंपली, इस चार्ज के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो क्या? इस चार्ज के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो क्या? पहले बता डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर? प्लस के चलते डायरेक्शन इधर, और वो माइनस के चलते डायरेक्शन इधर। तो हम लोग ई नेट लिख सकते हैं क्या? महा लल्लू और बकवास, ई नेट लिख सकते हैं क्या? एक मिनट, कौन बड़ा कौन छोटा वो भी सोच, कौन बड़ा कौन छोटा? कहने का मतलब है इधर वाला फील्ड तगड़ा या इधर वाला फील्ड तगड़ा है? भाई इधर वाला तगड़ा है क्योंकि इसका आर कम है। एक्चुअली मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है ना?
इसका रिपल्शन ज्यादा तगड़ा होगा क्योंकि इसका आर कम है, उसका आर बहुत ज्यादा है ना, बहुत दूर है, तो उसका अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। तो अगर मेरे को इनेट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, बड़ा माइनस छोटा। और अगर मेरे को बड़ा माइनस छोटा लिखना है तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रतीक देखना, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे लिखना चाहिए क्या, के क्यू बाई क्या आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल। अरे ये 2l है तो ये एल एल हुआ ना, तो यहां से लेके यहां तक कितना, क्या आर माइनस एल, वहां से यहां तक कितना रे, आर प्लस एल, क्या आर प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर से वही टाइम पास बातें जिसका कोई हाथ पैर नहीं है। ये 2l इस आर दूरी के तुलना में बहुत बड़ा बहुत छोटा, वो जो 2l लेंथ है ये आर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा बहुत छोटा। याद कर, डाइपोल जनरली बहुत छोटा होता है यार, कंपाउंड एलिमेंट यही सब में तो पाए जाते हैं डाइपोल्स। डाइपोल नॉर्मली बहुत छोटा था, प्रैक्टिकली बात करें तो डाइपोल बहुत बड़ा बहुत छोटा होता है, लेंथ बहुत छोटा। तो मतलब हम लोग ऐसा एक फालतू एजम्पशन मान सकते हैं, आर इज ग्रेटर 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 ग्रेटर, सॉरी दो ही काफी है, देन 2l। अरे मतलब बह गया था मैं थोड़ा सा, आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 2l, ऐसा मान सकते हैं। ठीक, तो सॉल्व कर। इसके बाद तो ये नाम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो एलजेब्रा। आओ, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग को, देखो जरा। अरे यही है ना, देख से देख, शायद 4rl आएगा ऊपर में, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बता मेरे को, डाइपोल मोमेंट समझते हो, Q इंटू 2l, इसका डाइपोल मोमेंट का Q, अरे ओहो, इसका डाइपोल मोमेंट का Q इंटू 2l है, D है ना, QD, इसका डाइपोल मोमेंट का Q इंटू 2l है। तो यहां से 2QL अगर मैं हटाऊं तो क्या आएगा रे, क्या के आर पी बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक और एजम्पशन मारे ना दुबई यहां पे, एल बहुत बड़ा बहुत छोटा, अब सोच उसका एल स्क्वायर है, ये और भी छोटा, इसे इग्नोर कर सकते हैं क्या, तो इसे इग्नोर कर दो एल स्क्वायर को, तो क्या आएगा, के पी आर